गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 100% पावरफुल सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा रखता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो आपको खुश करना मेरा काम है, वो बिल्कुल मेरा ऊपर छोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसा चीज़ आपके पास लेके आया हूँ जिसके दौरान आपका सपना सच हो सकता है दोस्तों। हम सभी हमेशा से सोचते हैं कि इस R15 जैसे एक बाइक को अपना कर सकें, ठीक है। तो कैसे इसे आप ले सकते हैं बहुत ही कम डाउन पेमेंट पे, उस बारे में ही मैं आज आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अगर मेरा इस 100% पावरफुल सॉल्यूशन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे या चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। ये जो R15 है इसका ये है 149.8 सीसी, मतलब 150 सीसी का ये इंजन है। इसका जो माइलेज आपको देता है 42 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 16.70 bhp पे आता है और इसका वेट है 136 kg, ठीक है दोस्तों। ये वर्जन 2 है, वर्जन 3 भी चला आया है लेकिन वर्जन 3 अभी हमारी जोन पे अवेलेबल नहीं है। मलेशिया और उस तरह की जगहों पे ये अभी अवेलेबल है। इसका सारे की सारे कलर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये वाला स्पेशल कलर आता है, स्पेशल एडिशन है दोस्तों। ये भी एक स्पेशल एडिशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग कलर्स में आते हैं, बहुत ही अमेजिंग बाइक है दोस्तों। हमारी ये सपना होता है कि कैसे हम इसको अपना कर सकें। तो दोस्तों देखिए, मैं ये जो लोकेशन कोलकाता दे के रखा हूँ, कोलकाता में जो इसका ऑन रोड प्राइस है GST को लेकर जो ऑन रोड प्राइस है 1,33,950 रुपीज़। तो और उसका EMI स्टार्ट होता है 4,102 पर मंथ। तो आप इसको अपना सपना पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको दिखाते हैं फिर से। इसका देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं दिया गया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो इंजन है वो लिक्विड कूलिंग सिस्टम पे चलता है दोस्तों। बहुत सारा सेंसर्स देके इस जो बाइक को बनाया गया है दोस्तों, सब कुछ सेंसरली होता है। और ये FI इंजन में आता है दोस्तों। FI इंजन, FI का मतलब क्या है होता है दोस्तों? फ्यूल इंजेक्शन। मतलब ये अगर 10 भाग, मतलब ये तो हमारा जो इंजन है, इसका जो इंजन है ये ऐसा काम करता है कि 10 भाग पवन मतलब वायु को लेता है, 10 भाग एयर लेता है और 1 भाग पेट्रोल लेता है दोस्तों, ठीक है। 1 भाग पेट्रोल और 10 भाग एयर लेकर ये कंप्रेस करके अपना इंजन को चलाता है। इसके लिए ये बहुत सारा माइलेज भी देने के लिए उपलब्ध है। सबसे बड़ा बात है ब्लू कोर टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज ब्लू कोर टेक्नोलॉजी? ब्लू कोर टेक्नोलॉजी ऐसा एक चीज़ है जिसको देखकर यामा कंपनी ने अपना नाम को बहुत ऊंचा करके रखा है, ठीक है दोस्तों। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ 17 जुलाई 2017 में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो आज की डेट पर यही रेट है। मुझे पता नहीं कि आगे भी ऐसा रहेगा या कम हो जाएगा। आशा रखता हूँ कि कम हो जाए क्योंकि आप इसे खरीद सकें। तो दोस्तों जो मैं बोल रहा था ब्लू कोर टेक्नोलॉजी यही है कि पहले जो यामा का बाइक था, इसका जो इंजन है बहुत ही लॉन्जिविटी है। इसका मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत कम आता है दोस्तों, क्योंकि इसका ट्यूबलेस टायर आता है। R15 में डबल डिस्क ब्रेक आता है, मेंटेनेंस खर्च बहुत कम होता है दोस्तों। तो इसका जो मैं एक्चुअली इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ क्योंकि मैं जो काम करता हूँ एक सेल्समैन की तौर पर, मैं यामाहा का डीलरशिप में काम करता हूँ, वहाँ पे मैं एक सेल्समैन की तौर पर काम करता हूँ दोस्तों। इसलिए इतना सारा जानकारी मेरा है और कैसा लोन अमाउंट आप पाते हैं सब कुछ मैं आज आपको दिखाऊंगा दोस्तों।
तो जो इस बात को मैं बोल रहा था ब्लू को टेक्नोलॉजी, तो पहले यामा इतना सारा माइलेज नहीं दे पाता था क्योंकि इसका इंजन को चलाने के लिए बहुत सारा फ्यूल देना पड़ता था, तो ये तेल साल्टिस बहुत कम देते थे, माइलेज बहुत कम देते थे। लेकिन ब्लू को टेक्नोलॉजी को अपनाकर इस कंपनी ने ऊंचाई को छू लिया दोस्तों। ब्लू कोड टेक्नोलॉजी एक ऐसा एक तरीका है जिसके दौरान उन्होंने सीसी को कमाया, मतलब हम लोग जो कहते हैं 113 सीसी, 102 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, 160 सीसी, 220 सीसी, तो उस सीसी को उन्होंने कमाया है दोस्तों। पहले ये जो बाइक है ये 153 सीसी में आता था, लेकिन अब ये 150 सीसी में चलाया है। इसको ही कहते हैं ब्लू कोड टेक्नोलॉजी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, इसको तो ख़रीदना चाहते हैं होंगे क्योंकि ये सब लोगों का सपना होता है। तो देखिए, इसका जो ऑन रोड प्राइस आपको कलकत्ता में दिखा रहा है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपको आएंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पे व्यू डिटेल प्राइस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो एक शोरूम प्राइस है, देखो एक शोरूम प्राइस कलकत्ता में, सिर्फ एक कलकत्ता में। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर लेते हैं तो कुछ अलग सी प्राइस होगा, कहीं भी जगह पे लो उसका एक अलग सी प्राइस होगा, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं। लेकिन इसका जो कलकत्ता में एक शोरूम प्राइस है, मतलब बिना कागज़ के, इसका जो मतलब आपका जो ब्लू बुक होता है बाइक का, और आरटीओ मतलब रजिस्ट्रेशन और सब कुछ, नंबर प्लेट, लाइफ टाइम टैक्स, जो 15 साल का लाइफ टाइम टैक्स दिया जाता है, तो उस सारी चीज़ों को छोड़कर इसका एक शोरूम प्राइस होता है 1,18,838 रुपया ओनली, ठीक है दोस्तों। और इसका जो आरटीओ मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन के लिए, ये लोग लेते हैं 12,155, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो इंश्योरेंस आता है, फास्ट पार्टी इंश्योरेंस देता है। व्हाट इज फास्ट पार्टी इंश्योरेंस? फास्ट पार्टी इंश्योरेंस यही होता है दोस्तों कि आप कहीं भी क्लेम कीजिए, अगर आपने माना ही कि भगवान ना करे आपका कोई भी एक्सीडेंट ना हो, फिर भी हम लोग पहले से ही आपको फास्ट पार्टी इंश्योरेंस कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने एक्सीडेंट कर लिया तो जिसको भी आप एक्सीडेंट करेंगे उसका जो कुछ भी डिमांड होगा कि मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे 15 लाख चाहिए, इवन मुझे 50 लाख चाहिए, तो अगर वो कहे, ये बात कहे, तो वो सारा इंश्योरेंस पार्टी देखेगा कि उसको कितना दिया जाए, कितना उनका तकलीफ हुआ है, कितना कुछ हुआ है, वो देख कर ही उसको हैंडल करेगा दोस्तों। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, आपको भी वो क्लेम देंगे दोस्तों। आपका कुछ भी हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका अगर कुछ हो गया तो उसकी बारे में भी वो लोग क्लेम देंगे। कितना देंगे वो गाड़ी की वैल्यूएशन के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। वैल्यूएशन क्या होता है? जो बाइक का रेट होता है ना दोस्तों, जो इसका देखिए ऑन रोड प्राइस मैंने बोला था ना 1,33,950 रुपये, तो इसका तौर पर इसका वैल्यूएशन होता है, वो लोग 95% वैल्यूएशन देता है दोस्तों। इतना पैसा आपको देंगे अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो EMI सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे आप डाउन पेमेंट देखिए दोस्तों, इसका डाउन पेमेंट आप अगर 40,000 करें तो यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। अगर बढ़ा दें तो देखिए डाउन पेमेंट अगर बढ़ा दे तो आपका जो लोन अमाउंट है, लोन क्या चीज़ है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेंगे दोस्तों। अगर बाइक का दाम अगर ये है 1,33,000 है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे 20,000 दे के इस बाइक को खरीदना है, वो भी मुमकिन है। अगर आपको लगता है कि 15,000 दे के मुझे खरीदना है, वो भी मुमकिन है दोस्तों। निर्भर करता है कि अगर बैंक फिनेंस करते हैं तो वो लोग कितना आपको लोन देंगे। अगर प्राइवेट फिनेंस करते हैं तो आपका लोन अमाउंट भी चला आएगा दोस्तों। प्राइवेट फिनेंस कैसा होता है दोस्तों? प्राइवेट मतलब जो शोरूम फिनेंस कहते हैं हम लोग, प्राइवेट फिनेंस दोस्तों। प्राइवेट फिनेंस एक ऐसा चीज़ है जो बड़ा लोग, मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो ऐसे ही देकर सूद लेते हैं दोस्तों। प्राइवेट फिनेंस पे थोड़ा सा सूद ज़्यादा लेते हैं और बैंक फिनेंस पे थोड़ा सा कम लेते हैं। इसका भी एक वजह है दोस्तों, प्राइवेट फिनेंस पे वो कुछ भी मॉर्गेज नहीं लेते। मॉर्गेज क्या है? जैसा कि आपका जो चेक है, बैंक का चेक होता है, वो साइन करके बैंक ले लेता है। एक साइन करके कुछ अमाउंट ना लिख के ही बैंक ले लेता है, ESI की तौर पर वो आपका पैसा विड्रॉल करते हैं। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस पे आपका सिर्फ वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड
और आप कोई दूसरी जगह पे रहने वाला था, उसका एक आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं और 2 कॉपी फ़ोटो चाहिए होते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपका एक विटनेस चाहिए होते हैं। ऐसा ही कुछ लगते हैं दोस्तों प्राइवेट फाइनेंस करने में। लेकिन अगर बैंक फाइनेंस करना चाहते हैं तो आपका डाउन पेमेंट बहुत कम आएगा, हाँ, लेकिन सूद भी बहुत कम आएगा। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए पे स्लिप। अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको पे स्लिप देना पड़ेगा। अगर आप कोई कुछ भी, आपका इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपका चेक देना पड़ेगा, मतलब जिस बैंक पे आपका अकाउंट है उस बैंक का चेक, मतलब 4 चेक चाहिए होते हैं, 4 चेक चाहिए होते हैं, उसको साइन करके आपको देना पड़ेगा। इतना सारा, इसको मॉर्गेज कहते हैं दोस्तों, इतना सारा मॉर्गेज बैंक लेगा, इसके तौर पर ही आपको लोन देंगे दोस्तों। प्राइवेट फाइनेंस पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है दोस्तों। ईयरली 18% इंटरेस्ट प्राइवेट फाइनेंस पे लेते हैं और बैंक फाइनेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ईयरली 13% लेते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ जाएगा कि 100 रुपया में मंथली बैंक 13 रुपया लेता है और प्राइवेट फाइनेंस मतलब शोरूम फाइनेंस आपका 18 रुपया लेता है 100 रुपया के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब अगर सोच लीजिए कि आपका 50,000 होगा तो उसके ऊपर 100 पे अगर 18 रुपया आता है तो 50,000 पे कितना आएगा आप सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना समय आप करेंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे 30 मंथ दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट 12.5 दिया है। ये जो हिसाब यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल भी बैंक के हिसाब दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट फाइनेंस के हिसाब नहीं दिया गया है, क्योंकि प्राइवेट फाइनेंस की रूल्स जगह के ऊपर जगह तय करता है और जो आपका लोन दे रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे आप खरीद सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन पेमेंट को आप लगभग अगर बैंक फाइनेंस करते हैं तो 13,000 रुपया पे भी इस बाइक को आप अपना कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ 13,000 रुपया पे इस बाइक को आप अपना कर सकते हैं और आपको EMI देना है सिर्फ 5,274 रुपया पर मंथ दोस्तों, ठीक है। इसको सिर्फ आपको EMI देना है, तो आप भी इसको अपना कर सकते हैं। इसको अपना करने के लिए बहुत सारा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत अमेजिंग और बहुत धनी व्यक्ति आपको नहीं होना पड़ेगा, आप भी इसे अपना कर सकते हैं दोस्तों। इस वजह से मैंने इस बाइक को बारे में लिखा क्योंकि बाइक को मैंने खुद चला के देखा है, बहुत ही अमेजिंग एक बाइक है, बहुत ही सेंसिटिव बाइक है। ये आपको सिर्फ 4 फुट के अंदर 120 से 0 किलोमीटर पे ला के देता है, इतना कंफर्टेबल है दोस्तों। आप अगर चाहें तो इस बाइक को खरीद सकते हैं दोस्तों। मैं भी शोरूम पे काम करता हूँ, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल पे रहने वाले हैं तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे कॉन्टैक्ट पे आके, मेरे कमेंट पे आके, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन पे आके कमेंट कीजिए, ज़रूर मैं आपको हेल्प करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे इस टेकॉल 100% पावरफुल सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे या चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है। दिखाते हैं सब्सक्राइब बटन को, इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखते रहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं ऐसी एक अमेजिंग दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।